अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब लोग। एक और दिन की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे हो रही है फ्रिज की सफाई, क्योंकि मम्मा का ये होता है वीक में एक दिन उन्होंने जो भी वेजिटेबल्स वगैरह ला के रखनी होती है ना, वो ला के रख के और फ्रिज को साफ़ करती हैं। और फिर एक हफ़्ते बाद वही हालत होती है फ्रिज की, क्योंकि मैं और मरियम कुकिंग करते हैं तो और इस टाइम हम लोग को बातें भी सुनने को मिल रही होती हैं और साथ साथ मम्मा काम भी कर रही होती है। वैसे तो ना ज़्यादा वेजिटेबल्स हमारे घर में बनती नहीं है, लेकिन ना मरियम जो है ना वो बहुत बड़ी वेजिटेबल लवर है। उसको ये होता है कि मम्मा जी प्लीज़ ये चिकन ये वो मटन प्लीज़ मेरी आंखों के सामने से गायब कर दें, मुझे कुछ ना कुछ वेजिटेबल का बना दिया करे। तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फिर मम्मा किसी दिन टाइम निकाल लेती हैं और फिर उसके लिए ये सारी वेजिटेबल्स वगैरह अरेंज करके रख देती हैं। सिर्फ वो अपने लिए अगर उसका जब मूड होता है ना तो वो कुछ बना लेती है। आज का दिन मेरा बहुत बिजी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, हमारे लिए कोफ्ते बना रही थी मैं, ठीक है। और मुझे जाना है आज अपनी फ्रेंड की तरफ, उसको देना है सरप्राइज़। उसकी शादी हो चुकी है और वो आई हुई थी अपनी अम्मी की तरफ, तो मैंने सोचा था कि मैं इसको करती हूँ सरप्राइज़, ठीक है। और यहाँ पर मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ, और ना उसके अलावा मुझे एक दो अपने काम थे वो भी करने थे। साथ साथ मैंने मेकअप का स्टॉक था वो दिखाना था, कि एक कस्टमर को भेजना था, तो वो भी मैंने सोचा कि मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इससे आप लोगों के लिए ना इजी हो जाएगा कि मेरे पास क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप लोग मेरे से बाय कर सकते हो। वैसे तो आजकल मैंने मेकअप का जो स्टॉक है ना, मेकअप को बेसिकली मैंने थोड़ा सा पॉज दिया है और मेरी कोशिश ये है कि अब ज़्यादातर फोकस ना मेरा क्रॉकरी की तरफ रहे। तो यहाँ पे मैं वो चीज़ें दिखा रही थी, वो वीडियो भी मैंने ऐड कर दी थी इसमें। और बस अब मुझे होना है रेडी और निकलना है क्या कहते हैं अपनी फ्रेंड की तरफ, ठीक है। फिर मैं और मरियम निकल चुके हैं अपनी फ्रेंड की तरफ जाने के लिए। अच्छा, अब ये सीन था कि मेरा ये ना बहुत गर्मी हो रही थी आजकल, तो मेरा ये था कि यार शाम के टाइम जाते हैं। अब जब मैं हनी से मिली उसने मुझे यही कहा, एक्चुअली हिना, ठीक है, आपको कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि यार हनी तो इकरा की भाई का नाम है और हनी ही इकरा की बेस्ट फ्रेंड का नाम है, क्योंकि उसका नाम हिना है, हम लोग हनी कहते हैं। तो उसका यही था कि यार इकरा तुमने अगर आना ही था तो प्लीज़ टाइम से आती। मैंने कहा यार मुझे खुद नहीं माइंड में रहा, बस मुझे तुम्हें सरप्राइज़ देना था और मुझे 2-3 अपने काम थे वो ख़त्म करने थे। तो वो मुझे बहुत डांट रही थी कि यार एक तो तू आई, तूने इतना मुश्किल से मेरे लिए टाइम निकाला, तो तू इतने थोड़े टाइम के लिए क्यों आई। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी, पता नहीं क्यों, हालांकि मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि मैं अपनी फ्रेंड से ऑलमोस्ट 5 महीने बाद मिल रही हूँ। तो लेकिन ना पता नहीं क्यों ऐसा कोई दिन ख़ास होता है कि जब आपकी ना बड़ी नेगेटिव वाइब्स आपके सराउंडिंग होती हैं। तो मोस्टली मैं अकेले ट्रैवल कर लेती हूँ, मुझे ऐसा कभी भी नहीं कि डर लगा हो या कुछ भी। लाहौर शहर में रहते हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी नहीं हुआ, बट पता नहीं क्यों आज के दिन कुछ इस तरह का था कि मुझे अजीब दिल धड़क रहा था बुरी तरह, और ना एक नेगेटिव वाइब्स थी सराउंडिंग। तो ऐसा कभी कभी होता है कि बिला वजह हमें किसी चीज़ से डर लग रहा होता है या कुछ घर से बाहर आपको ऐसा अनसिक्योर फील हो रहा होता है। तो ऐसा कभी आपके साथ होता है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ना मेरे साथ ये हुआ और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ या मैं कोई फ़र्स्ट टाइम थोड़ी ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह की फ़ीलिंग क्यों थी। खैर बातें ख़त्म हो और हम लोग पहुँचे जल्दी से अपनी फ्रेंड की तरफ। मैं उसका रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी, उसके लिए माजरत, क्योंकि और उसके बाद तो हम लोग ऐसे बातों में मसरूफ़ थे कि हमें दुनिया की कोई ख़बर नहीं थी। और इवन आंटी ने हमें कहा था कि भाई खाना भी खा लो, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या बनाया था उसने। यहाँ पे लग चुका है खाना और ये मुझे यही कही जा रही थी कि यार प्लीज़ मुगल मुझे बता के आती, मैं कुछ अच्छा बना लेती। मैंने तो ऐसे ही मम्मा ने मुझे कहा कि बिरयानी बनानी है और तुम्हारे हाथ की खानी है, तो मुझे पता नहीं क्यों आज हो रहा था कि मम्मा ये क्यों कह रही हैं कि आज तुम्हारे ही हाथ की बिरयानी खाने का दिल है। तो कहती मुझे बता के आती तो मैं कुछ अच्छा सा और बना लेती। मैंने कहा बस अब चलो ठीक है, खाना पीना तो होता रहता है, बेसिक ये था कि मैं तुमसे मिल लूँ तुम्हारे जाने से पहले। तो मैं उससे मिली, उसके बाद अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, ठीक है। और इस तरह से ये था, बिज़ी आज का डे था और मैंने ना 2 दिन का व्लॉग ना मर्ज करके ये मैं आप लोग को दिखाऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट डे मैंने क्या किया वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। अब मैं घर पहुंच के देन रेस्ट। अब वही जैसे बात हो गई कि आराम, मतलब इतना कुछ खास नहीं था दिन में, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव वाइब्स थी, आई डोंट नो क्यों थी, लेकिन अगले दिन सब कुछ सेट हो गया था।
घर आने के बाद मैं यहाँ पे चाय एंजॉय करी थी और साथ साथ इनकी लव स्टोरी एंजॉय करी थी। ये मेरे ख्याल से ये मैंने एक वाहिद कपल देखा होगा जो इतना लड़ते हैं एक दूसरे से और फिर नाराज़ होकर बैठे रहते हैं, और पता नहीं क्यों इनका ऐसा क्यों सीन है। ये नेक्स्ट डे के व्लॉग में से मैं आप लोगों को कुछ पार्ट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं ना बना रही थी खीर, एक्चुअली एक देसी घर की तरह खीर इसलिए बन रही है क्योंकि दूध एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा जमा हो गया था और मम्मा से यही हमें बातें सुनने को मिल रही थी कि तुम लोग दूध पीते नहीं हो, मंगवाया किस लिए जाता है। तो मैंने कहा मम्मा पीने का तो सीन नहीं हो रहा, तो हम लोग ऐसा करते हैं। मम्मा कहती फिर इसका कुछ बना लो, तो मैंने कहा खीर बना लेती हूँ। अब अच्छा, मैंने कुकिंग सीखी हुई है अपनी दादी माँ से, तो मेरे लिए ना चीज़ें बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। मतलब ये खीर, गजरेला, इस तरह की चीज़ें जो औखे काम होते हैं, जैसे कोफ्ते, ये सब मैं मतलब वन हैंड वाला काम है, मैं बड़ी आसानी से इन चीज़ों को कर लेती हूँ। इसके लिए मुझे कोई प्रॉपर प्रेपरेशंस और ये सारा कुछ नहीं करनी पड़ती है। हाँ, अगर किसी ने कह दिया तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। उर्दू बोल के देखो पहले, माऊ 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 माऊ, पहले बोल के दिखाना व्यूवर्स को, उर्दू बोल के दिखा, गुस्सा नहीं करना। हाँ चल जाएगी। येलो कलर की, ब्राउन कलर की कैपरी जाएगी इसके साथ। तो जब सिले की पैकेट आते हैं भी मैंने ये करके रखी। ये है कौन सी, दिखाना जरा मुझे। नई कैपरी जो लाई हूँ। अच्छा ठीक है। और बहुत दिनों से मरियम ने कुछ बाहर का नहीं खाया था और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यार तुम कैसी हो गई हो इकरा, कुछ भी नहीं मंगवा रही आजकल। तो फिर मैंने मंगवा लिया टर्किश फूड पे से ये अपना स्टेक सैंडविच और मरियम का पैटी बर्गर। मरियम को ये लगता है कि अगर वो चिकन बर्गर नहीं खा रही है और वो पैटी बर्गर खा रही है तो उसको पैटी बर्गर से उसका वेट गेन नहीं होगा। ये उसकी अपनी साइंस है। खैर, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।